आप सभी का रेमो विद टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं रेमो विद टॉपर्स का एक नया सीजन। सबसे खास बात इस सीजन की क्या है? नए टॉपर्स सामने आएंगे। एसएससी सीजीएल 2019 का रिजल्ट आ चुका है और एसएससी सीजीएल 2019 के जितने भी ऐसे टॉपर्स हैं जिनकी स्टोरीज आप तक पहुंचनी चाहिए, वो इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि 2 साल के बाद हम लोग इस शूट को रिज्यूम करने जा रहे हैं अपने स्टूडियो से। आप देख सकते हैं ये बहुत ही फैमिलियर बैकग्राउंड आपके लिए होगा। ये जो काउच है ये भी बहुत फैमिलियर होगा। यहाँ पर मैंने और ढेर सारे टॉपर्स ने आकर बहुत सारी बातें करी हैं। आखिर रेमो विद टॉपर शो की शुरुआत कैसे हुई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने हमेशा देखा कि जब भी एक टॉपर इंटरव्यू किया जाता है तो उस टॉपर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा नहीं होता है। वो टॉपर इंटरव्यू जो इंस्टीट्यूट करा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बुला के कराएगा या कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जहां पर उनके बारे में वो बच्चा बोलेगा, उस इंस्टीट्यूट के बारे में बोलेगा या उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स के बारे में बोलेगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे ने वहीं पढ़ाई करी हो या फिर किसी बच्चे ने कहीं और पढ़ाई करी हो तो क्या उनका नाम वो उनके मंच पर ले सकता है? तो मैंने देखा ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जो सच्चाई है वो सामने आ ही नहीं रही थी। मुझे यहाँ एक गैप दिखाई दिया और मैंने एक ईमानदार प्रयास किया कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा रेमो विद टॉपर्स को जहां पर टॉपर्स फ्रीली आकर अपनी बातें रखेंगे। वो वही बोलेंगे जो उन्होंने किया है। वो उन टीचर्स का नाम लेंगे जिनसे उन्होंने वाकई में पढ़ा है। वो उन कोचिंग्स का नाम लेंगे जहां पर उन्होंने पढ़ाई करी है। मैं भी इसी सेगमेंट से हूं, लेकिन जब मैं इस मंच पर आके बैठता हूं तो मैं एक टीचर नहीं रहता हूं, मैं एक होस्ट हूं, फैसिलिटेटर हूं, जिसका काम है वो सवाल पूछना जिससे टॉपर को एक माध्यम मिले अपनी बात को कहने का। आपने देखा होगा कि इस शो में कई बार, मैं खुद मैथ्स का टीचर हूं, लेकिन यहां पर आकर बच्चे बोलते हैं कि उन्होंने मैथ्स किसी और से पढ़ा। उनका बाकायदा नाम लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो वो जो एक इम्पार्शियलिटी है वो यहाँ से बच्चों को कहीं ना कहीं महसूस भी होता है कि ये सबसे जेन्युइन टॉपर शो है। और यही कारण है कि अगर आप देखोगे कि इस मंच पर हम रैंक 1 को हर साल लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर जाके उन्हें कुछ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। यहाँ पर आके वो खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं। अक्सर टॉपर्स पे एक ब्लेम लगाया जाता है कि टॉपर्स बिके हुए हैं, ये पैसा लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपर्स नहीं बिके होते हैं, लोगों के इंटेंशन खराब होते हैं, इसलिए ऐसा माहौल बनाया जाता है। मुझे आज तक 1-2 बार एपिसोड ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने बोला है कि सर पैसे दोगे तब आएंगे, लेकिन 99% ऐसा नहीं हुआ है। और हर कोई यहाँ पर खुद से आता है, और जो मुझसे बोलता है कि मुझे पैसे दो, उसको यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये कह देना कि टॉपर्स ईमानदार नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर उन्हें एक सही मंच मिलेगा तो वो खुद आगे आकर अपनी स्टोरीज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसा रेमो विद टॉपर्स ने पहले किया है, एक ऑनेस्ट और एक इम्पार्शियल टॉपर शो, उसी की शुरुआत हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक ऐसा टॉपर शो बनाने वाला हूँ, तो अब चैलेंज ये था कि उस समय मेरे पास तुरंत ही इमीडिएटली कोई टॉपर कैसे आएगा। पर मैं विश्वास रखता हूं हमेशा कोशिश करने में कि आखिर कोई रैंक 1 है तो वो मेरे पास तुरंत क्यों आएगा। उसको नहीं लगेगा कि ये खुद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, शायद इनका कुछ इसमें भला छुपा हो। बट फिर भी मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो जवाब नहीं होगा। तो इसके बाद मैंने कौशिक राज को फेसबुक पे मैसेज किया, हमारा कम्युनिकेशन हुआ। तो कौशिक ने बोला जब भी हम दिल्ली आएंगे तो हम आपको इंटरव्यू देने ज़रूर आएंगे। और कौशिक ने, जब वो दिल्ली आए, उन्होंने एक दिन पहले मुझे फ़ोन किया कि सर मैं दिल्ली में हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप आ जाओ और हम लोग शूट करते हैं। अच्छी बात ये रही कि उस इंटरव्यू के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, और नर्वसनेस जितना कौशिक के अंदर थी उससे ज़्यादा कहीं मेरे अंदर थी कि क्या मैं इस एपिसोड से जस्टिस कर पाऊँगा या नहीं। हम लोगों ने बैठ के पहले कैंटीन में लगभग 2 घंटे बातें करी, एक दूसरे को समझा, ताकि ये कंफर्ट मेंटेन हो, और उस कंफर्ट के बाद बात करना आसान हो जाता है, इंटरव्यू लेना आसान हो जाता है। और शायद वो बड़ा रिमार्केबल रहा कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि इससे मुझे एक चीज़ का फ़ायदा मिला कि आगे मुझे लगा कि ये कन्वर्सेशनल इंटरव्यू होगा। ये पहले से तैयार करके क्वेश्चन लेके मैं नहीं आऊँगा, मैं बस आऊँगा और मैं बेस्ड ऑन आवर कम्युनिकेशन वो सवाल पूछने की कोशिश करूँगा जिससे वो सभी जवाब बच्चों तक पहुँचें जिनकी उनको ज़रूरत है। तो ये इंटरव्यू स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। हम टॉपर्स को पूरा मौका देते हैं कि वो फ्रीली हमसे बात करें, और वही एक इंटरव्यू में वो कन्वर्सेशन कन्वर्ट हो जाती है। तरह तरह के इमोशंस रहे हैं इस शो में। अगर मैं बात करूं,
कई बार क्या होता है कि इसमें जब ज्योति सुहाग की हम लोग स्टोरी कर रहे थे, इंटरव्यू चल रहा था, तो सारे लोग इमोशनल यहाँ पर हो गए थे वो कहानी सुन के कि कैसा एक स्ट्रगल है और ज्योति ने अपना जो ड्रीम है वो हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करी और छोड़ा नहीं अपने सपने को और उसको पूरा किया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं उस स्टोरी में हम लोग बहुत अंदर तक चले जाते हैं और वो सबको इमोशनल कर देता है, बट हमें बहुत खुशी है कि इस शो के माध्यम से हम आप तक चीज़ें पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। जब यहाँ इंटरव्यू शूट होता है तो आपको वो कन्वर्टेड फॉर्मेट 1 घंटे का मिलता है, लेकिन एक्चुअल जो एफर्ट होता है वो बहुत लंबा होता है। हमें याद है कि जब हमने अंकित कुमार का इंटरव्यू शूट किया, जो कि ऑल इंडिया रैंक 32 थे, तो वो 6 घंटे से ज़्यादा का शूट था। रात को लगभग 12 बजे के आसपास हम लोग उस शूट को ख़त्म कर पाए। फिर यहाँ पर जो किचन है वहीं बैठकर हम लोगों ने नीचे खाना वाना खाया और उसके बाद फिर हम लोग निकले। तो एक बात आपको और भी समझने की ज़रूरत है कि ये शो अलग क्यों है। अलग यहाँ पर इसलिए कि यहाँ पर जब भी टॉपर्स आते हैं तो उनको पूरी कोशिश की जाती है कि हमें पता है कि आपने कैमरा फेस नहीं किया होगा, मोस्टली 3-3 कैमरे सामने लगे होते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। पहली बार जब मैं 3 कैमरे के सामने बैठा हूँ मैं नर्वस हो गया था बिल्कुल। और आप आ रहे हो, आपको अपनी कहानी बतानी है, 50 क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या मैं सही से बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। तो हमारा पहला काम ये होता है कि आपको कंफर्टेबल बनाया जाए। तो पूरा जो हमारी पूरी टीम है वो हम लोग टॉपर से इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा फेमिलराइज होने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक की बातें भी करते हैं ताकि गैप्स ना रह जाएं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। कई बार इंटरव्यू देते देते गलतियां हो जाती हैं, सेंटेंस बोलना कुछ था कुछ निकल जाता है, तो हम लोग रुकते हैं, पानी पीते हैं, फिर से वो सवाल पूछते हैं। एक सवाल को कई बार 4-4 बार पूछना पड़ता है, कई बार 10 बार पूछना पड़ता है। कई बार क्या होता है इंटरव्यू देते वक्त टॉपर सवाल भूल जाता है कि पूछा क्या आपने। तो मैंने सवाल पूछा कि अच्छा बताइए कि मैथ्स की आपने किस किस बुक से तैयारी करी, तो टॉपर ऐसे बैठा रहेगा, भूल जाएगा वो। तो फिर कट लगता है, फिर से सवाल पूछना पड़ता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम पूरा समय देते हैं कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से अपना इंटरव्यू दें। एज ए होस्ट मुझे ये समझना ज़रूरी होता है कि जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उसकी पर्सनालिटी क्या है। जैसे कई बार कुछ टॉपर्स आते हैं तो मुझे बोलने का मौका नहीं देते हैं, वो खुद ही इंटरव्यू करके चले जाते हैं। जैसे आलोक का इंटरव्यू हुआ या फिर अविनाश का इंटरव्यू हुआ, ये लोग खुद ही इतना बोल रहे थे कि मैं बड़ा आराम से बैठा हुआ था, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक सवाल पूछते थे 3 सवाल का उत्तर मिल जाता था। कई टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। जैसे विशाल कुमार ऑल इंडिया रैंक 3 का इंटरव्यू जो मैंने लिया तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग इंटरव्यू था, क्योंकि मुझे सवाल को जल्दी जल्दी पूछना पड़ रहा था, क्योंकि आंसर जो था वो थोड़ा सा ही वॉज नॉट आउट स्पोकन पर्सन। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हर किसी का अपना एक नेचर है, उस नेचर को समझ कर उस तरह के सवाल पूछना कि वो चीज़ें वहाँ पर जो हमें चाहिए वो निकल कर आए। कई बार क्या होता है कि टॉपर्स इमोशनल होते हैं और उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि किसी भी चीज़ को किस तरह से पेश करना है। जैसे एक टॉपर यहाँ पर इंटरव्यू देने आए थे तो उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। मैंने सवाल पूछा कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि जब मैं शहर में निकलता था और मैं लोगों के बड़े बड़े घर देखता था तो उन्होंने कहा मेरा सपना है कि एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा मैं, इसलिए मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिया। हम सभी लोग हंसने लगे और रुक गए वहाँ पर कि ये चीज़ जो है, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके घूस लेने जा रहे हैं, जो भी है व्हाटएवर, बट वो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द सही होने चाहिए, वरना बाद में वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि कहीं कुछ ऐसा अगर आपने बोल दिया है तो इंटरव्यू को रोक लेना, फिर उसको समझना कि कैसे इसको रीफ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप 1 घंटे का आउटपुट देखते हो उसके पीछे एक बहुत सॉलिड मेहनत होती है, बहुत सॉलिड मेहनत होती है। ये जो मैं अभी आपके सामने एक प्रोमो शूट करके दे रहा हूँ, इसके पहले ऑलरेडी आधे घंटे से ज़्यादा रीटेक्स हो चुके हैं मेरे, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, फंबल कर जाता हूँ, सेंटेंस बीच में रुक जाता है, फिर से बोलना पड़ता है, फिर से बोलना पड़ता है, तो ताकि एक परफेक्ट आउटपुट आपको मिले। तो मेहनत है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, बहुत सारे टॉपर्स के अंदर हिचक है। आज ही मेरी बात हो रही थी तो एक टॉप 10 रैंक में जो आए हैं उनको डर है कैमरे से। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वो मौका है कि आप हमारे पास आइए और आपका जो डर है वो ज़िंदगी भर के लिए निकल जाएगा, क्योंकि जितना कंफर्ट से आपको यहाँ पर पूरी टीम आपके साथ लग के इंटरव्यू करेगी, वो मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वाकई में डर है कैमरा फेस करने का, तो RWT वो बहुत सही स्थान है कि यहाँ पर आकर आप अपने उस डर को भगा लीजिए। यहाँ पर आके आपको कैमरों को भूल जाना है कि कैमरे हैं, आपको मेरी तरफ देखना है बस और मुझसे बातें करनी है। ये कन्वर्सेशनल इंटरव्यू है, यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हम इतना कंफर्ट देंगे इस इंटरव्यू में कि आपको लगेगा कि आपने बातें करी
और इंटरव्यू हो गया। तो डरिए मत, आपकी जो भी पर्सनालिटी है वो मेरा काम है आपसे बेस्ट निकाल लेना, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुड़गांव आएंगे तो यहाँ अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपके रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी, आपको होटल में रुकने का, आपके खाने की व्यवस्था, और आपको ट्रैवल का जो भी आपका टिकट्स हैं, चाहे वो फ्लाइट टिकट्स हैं या फिर ट्रेन टिकट्स हैं, वो भी एक चीज़ें आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो रैमो विद टॉपर्स शो एक एक्सपीरियंस है आपके लिए। मैं आपको सभी को इनवाइट करता हूँ कि यहाँ पर आके इस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं अनुभव करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और जीवन में जो एक डर है मन का वो भी निकलेगा। आपकी कहानी अगर लाखों बच्चों तक पहुँचती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग एक्साइटेड हैं। इतने सारे लर्नर्स का मेरे पास मैसेज आता रहा है लगातार कि रैमो विद टॉपर्स को दोबारा शुरू करिए। मैं वेट कर रहा था कि एक तो मैं स्टूडियो से शुरू करना चाह रहा था, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो स्टूडियो में जब आप आमने सामने बैठे होते हो ना, तो वो जो एक कनेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत अलग होता है देन ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में जूम इंटरव्यू बढ़िया एक अल्टरनेटिव है। कोई मान लिया टॉपर नहीं आ सकता है, उसकी कहानी बहुत अच्छी है और वो यहाँ नहीं आ सकता है, तो ठीक है, जूम इंटरव्यू मैं भी लूंगा। लेकिन जितने भी लोग आप यहाँ आ सकते हो, आने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत अलग है। आखिरी में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी टॉपर्स यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आते हैं तो अजनबी होते हैं हमारे लिए, लेकिन जब यहाँ पर वो आते हैं और हमारे साथ एक बार शूट करके जाते हैं तो सभी से एक फ्रेंडशिप हो जाती है। जितने भी टॉपर्स हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, सब लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बातें भी हो जाती है, वो हमें फ़ोन करते हैं और मैसेजेस आते रहते हैं, तो एक दोस्ती हो जाती है। एक आप यहाँ टॉपर्स के तौर पे आ जाओगे और जो एक्सपीरियंस आप लेकर जाओगे उसके बाद हम लोग जीवन भर कनेक्टेड रहेंगे। और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है टॉपर से। जब आप एक कहानी में इतना गहराई में जाते हो, आप सवाल पूछते हो, उनके जवाब आते हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि अच्छा ये इनकी कंडीशंस थी, यहाँ से इन्होंने चीज़ें ऐसे करी और फिर इन्होंने सिलेक्शन लिया। तो एज ए टीचर मुझे एक तो वो जो विनर्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाला है, उनसे डायरेक्टली मिलने का मौका मिलता है। जितनी देर इंटरव्यू शूट होता है उससे ज़्यादा देर तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन मुझे एज ए टीचर भी काफ़ी इन्हेंसमेंट मिलता है। हमेशा नए लोगों से मिलने से आप हमेशा बेहतर होते हो। तो ये शो जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि कहीं ना कहीं मुझे भी अपने आप को अपडेट करने का मौका मिलता रहता है। यही रीज़न है कि पैशन के साथ एक ईमानदार तरीके से इन स्टोरीज़ को हम आपके सामने लाते जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि जितने भी लोग रैमो विद टॉपर्स शो को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो एक फॉर्म लिंक है इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस फॉर्म लिंक पर क्लिक करिए और अपनी डिटेल्स को फिल कर दीजिए। उसके बाद हमारी टीम इवेल्युएट करके आपको कॉल करेगी और कॉल करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। सभी तक ये बात पहुंचा दीजिए कि रैमो विद टॉपर्स शुरू हो रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ही हम लोग पहला जो एपिसोड है इस सीज़न का वो रिलीज़ करें और हर संडे को 11 AM आपको रैमो विद टॉपर्स के एपिसोड मिलेंगे और लगातार मिलेंगे। 2019 के जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स को हम लोग कवर कर पाएंगे डाइवर्स बैकग्राउंड से। यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपकी रैंक टॉप 50 में है तभी आपका इंटरव्यू होगा। हमें इंटरेस्ट है आपकी स्टोरी में, रैंक सेकेंडरी है हमारे लिए। अगर आपकी कहानी में दम है, आपकी कहानी लोगों को इंस्पायर कर सकती है, हम ज़रूर आपको इस शो में फीचर करने की कोशिश करेंगे। तो देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, क्लिक करो और क्लिक करके इस फॉर्म को भरिए और आशा करता हूँ कि आप जल्दी मेरे साथ होंगे। यहाँ बैठकर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।